कहते हैं कि जब भक्ति सारे नियम तोड़ देती है तो कभी-कभी भगवान भी अपने बनाए नियम तोड़ देते हैं। आज की ये कहानी किसी महान भक्त की नहीं, बल्कि एक ऐसी साधारण माँ की है जिसके लिए भगवान ने अपना सिंहासन तक छोड़ दिया। तो चलिए इसी दिव्य पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आखिर भगवान के होठों तक वो खिचड़ी पहुंची कैसे, और कौन था वो जो जगन्नाथ के 7 तालों के पार पहुंच गया? आज की ये पड़ताल इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। कहानी की शुरुआत होती है जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह की गहरी खामोशी से। भोर का समय है, सूरज अभी निकला नहीं और एक ऐसी घटना होने वाली है जो इतिहास बदल देगी। मुख्य पुजारी अपनी रोज की परंपरा के अनुसार भगवान को जगाने के लिए अंदर आते हैं, लेकिन आज कुछ तो गड़बड़ है। उनकी नजर भगवान के होठों के कोने पर अटक जाती है। वहां कुछ पीला सा लगा हुआ है। अरे, ये तो दाल और चावल का दाना है। ये तो खिचड़ी है, ठीक वैसी ही जैसे किसी छोटे बच्चे ने जल्दबाजी में खाकर मुंह पोंछ लिया हो। ये देखते ही पुजारी का तो दिल ही बैठ जाता है। ये खबर जैसे ही राजा गजपति तक पहुंचती है, पूरे दरबार में सन्नाटा पसर जाता है। भला ये कैसे हो सकता है? मंदिर के सारे दरवाजे तो रात भर सील थे। राजा की आंखों में चिंता तो थी, पर साथ ही एक अजीब सी जिज्ञासा भी थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने फौरन आदेश दिया, आज रात मंदिर की सुरक्षा 2 गुनी कर दी जाए, परिंदा भी पर न मार पाए। अब मंदिर की इस भव्यता और तनाव से बहुत दूर चलिए चलते हैं एक छोटी सी साफ सुथरी झोपड़ी की ओर, जहां इस पूरे रहस्य का जवाब छिपा हुआ है। यहाँ हमें मिलती हैं कर्मा बाई, जिनके चेहरे पर उम्र की लकीरों से ज्यादा ममता और भोलापन है। वो अपने लाला मतलब अपने कान्हा के लिए बहुत ही प्यार से बाजरे की खिचड़ी बना रही हैं। उनके हर काम में एक अजीब सा सुकून है, एक गहरा समर्पण है। तभी वहां एक साधु आते हैं, नाम था ज्ञानानंद। वो कर्मा को बिना नहाए भोग बनाते देख गुस्से से लाल हो जाते हैं। वो कहते हैं, मूर्ख स्त्री, भक्ति का मतलब अनुशासन होता है। नियम पहले आते हैं, भावनाएं बाद में। कर्माबाई की भोली आंखों में उलझन उतर आती है। वो तो बस इतना जानती हैं कि उनका लाला सुबह सुबह भूखा हो जाता है और एक माँ का दिल नियमों का इंतजार कहाँ कर पाता है। अगली सुबह दोगुनी सुरक्षा के बावजूद भगवान की मूर्ति पर फिर से खिचड़ी के ताजे दाग मिलते हैं। अब ये साफ हो चुका था कि ये किसी इंसान का काम तो बिल्कुल नहीं है। और उसी रात जवाब खुद चलकर राजा के पास आता है। राजा गजपति एक सपना देखते हैं। सपने में भगवान जगन्नाथ उनके सामने खड़े हैं, पर उनका चेहरा कुछ उतरा हुआ है। वो कहते हैं, राजा, पुरी में मेरी एक माँ रहती है, कर्मा। मुझे उसके हाथ की खिचड़ी खाए बिना सुबह चैन ही नहीं मिलता। प्रभु अपनी परेशानी बताते हुए कहते हैं, पर किसी ज्ञानी ने उसे पूजा पाठ के चक्कर में ऐसा उलझा दिया है कि अब वो पहले स्नान करती है, फिर ध्यान करती है और तब जाकर भोग बनाती है, और उधर भूख के मारे मेरा तो बुरा हाल हो जाता है। भगवान आगे कहते हैं, जब तक वो मुझे खिलाती है तब तक तुम्हारे मंदिर के पट खुलने का समय हो जाता है, तो मुझे जल्दी जल्दी खाकर यहाँ भागना पड़ता है। बस इसीलिए मेरे मुंह पर ये दाग रह जाते हैं। राजा की नींद खुल जाती है। वो सब कुछ समझ जाते हैं। बिना एक पल गवाए पूरे पुरी में कर्मा नाम की महिला की तलाश शुरू हो जाती है, और ये तलाश उन्हें उसी विनम्र सी झोपड़ी तक ले आती है। राजा और पुजारी अपनी आंखों से वही दृश्य देखते हैं जो सपने में था। कर्माबाई गीले बालों में जल्दी जल्दी भोग बना रही हैं, और बाहर एक नटखट सा बालक बैठा कह रहा है, माँ जल्दी करो ना, बहुत जोर की भूख लगी है। राजा तुरंत समझ जाते हैं, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो स्वयं लीलाधारी हैं। साधु ज्ञानानंद भी वहां पहुंचते हैं, और ये सब देखकर शर्म से उनका सिर झुक जाता है। वो दौड़कर कर्माबाई के पैरों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर दो माँ, मैं तो शास्त्रों का ज्ञान पा गया पर प्रेम का असली मतलब नहीं समझ सका। आपकी भक्ति ही सच्चा शास्त्र है। तो कर्माबाई की ये जो कहानी है ना, ये भक्ति का सबसे सुंदर, सबसे सच्चा उदाहरण है। ये एक ऐसा दिल का रिश्ता है जहां प्रेम किसी भी नियम या शास्त्र से बहुत बड़ा हो जाता है। कर्माबाई के उस सीधे साधे प्रेम ने सिर्फ एक साधु का घमंड नहीं तोड़ा, बल्कि मंदिर के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कई साल बीत जाते हैं। एक दिन जब कर्माबाई अपना शरीर त्यागती हैं, तो मंदिर में एक और चमत्कार होता है। भगवान जगन्नाथ की पत्थर की मूर्ति की आंखों से सचमुच के आंसुओं की धारा बहने लगती है। सोचिए, पत्थर की मूर्ति रो रही थी,
उस रात राजा को फिर से सपना आता है। भगवान जगन्नाथ एक छोटे बच्चे की तरह सिसक सिसक कर रो रहे हैं। वो कहते हैं, राजा, मेरी माँ चली गई, मेरी कर्मा माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब मुझे सुबह सुबह इतने प्यार से खिचड़ी कौन खिलाएगा? राजा की आंखें भी आंसुओं से भर जाती हैं। अगले ही दिन वो एक ऐतिहासिक घोषणा करते हैं। आज से और इस सृष्टि के अंत तक भगवान श्री जगन्नाथ को अर्पित होने वाले 56 भोग से भी पहले सबसे पहला भोग मां कर्माबाई के नाम से बाजरे की खिचड़ी का लगाया जाएगा। और इस तरह एक साधारण किसान की बेटी अपने निश्चल प्रेम से जगन्नाथ की मां बन गई। और जानते हैं, आज भी जगन्नाथपुरी में हर सुबह दुनिया के सबसे शक्तिशाली भगवान अपनी मां के हाथ की खिचड़ी के लिए एक बच्चे की तरह इंतजार करते हैं। ये कहानी हमें वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि शायद भक्ति जटिल नियमों और मंत्रों जैसी नहीं, बल्कि एक मां के हाथों से बने उस सरल प्रेम भरे भोजन जैसी महसूस होती है।